नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, अंतर्याग यानी मानसिक पूजा। जैसा कि शिव शास्त्र में बताया गया है और हमारे पास उपमन्यु ने जो श्री कृष्ण को बताया था उसके कुछ अंश हैं जी। तो हम समझना चाहते हैं कि ये बाहरी पूजा से पहले जो एक आंतरिक तैयारी होती है, ये मानसिक उपासना, ये क्या है? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे बाय या मतलब जो हम बाहर पूजा करते हैं उससे पहले करने को कहा गया है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि देखिए कर्मकांड से पहले मन कितना शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। ये बाहरी क्रिया का आधार है, समझिए। तो ये जो पूरी मानसिक यात्रा है, ये शुरू कैसे होती है? उपमन्यु ने क्या बताया था कृष्ण को? देखिए, स्रोत के हिसाब से सबसे पहले तो साधक मन ही मन में जो भी पूजा की सामग्री है उसकी कल्पना करता है। कल्पना, असली चीजें नहीं। और उन्हें मानसिक रूप से ही शुद्ध भी करता है, मतलब बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ कल्पना और मानसिक शुद्धि वही मुख्य साधन है। इसके बाद विधि से गणेश जी का ध्यान और पूजन होता है। गणेश जी का, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में नंदीश्वर जी का, जो शिव जी के गण द्वारपाल वाहन सब हैं, और उत्तर दिशा में सुयशा। सुयशा, ये कोई देवी है या गण? संभवतः कोई देवी या गण होंगी, तो इनकी आराधना होती है। अच्छा, तो गणेश जी और द्वारपालों की मानसिक पूजा हो गई। फिर आसन का भी जिक्र था शायद। हाँ, आसन। सिंहासन या फिर योगासन या निर्मल पद्मासन, इनमें से किसी एक की भावना करने को कहा गया है। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि इसी कल्पित आसन पर भगवान शिव के भव्य स्वरूप का ध्यान करना है। शिव जी के स्वरूप का ध्यान? कैसा स्वरूप? हाँ, स्वरूप मतलब सारे शुभ लक्षणों से युक्त, सुंदर, पूर्ण अंग हों, हाथ पैर लाल कमल जैसे मुलायम, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, और उनकी जो कांति है वो स्फटिक मणि जैसी निर्मल बताई गई है। 3 नेत्र और 4 भुजाएं, इस स्वरूप का ध्यान करना है। स्रोत में तो भुजाओं में क्या है वो भी बताया है, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा। जी हाँ, 2 हाथों में वरद और अभय यानी वरदान और निर्भयता, और बाकी 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक। मृग मुद्रा और टंक, और गले में नीला चिन्ह भी, कलाइयों पर सर्प। वाकई ये तो बहुत ही विस्तृत, एकदम सजीव कल्पना है। निश्चित रूप से। और ये चित्र तब पूरा होता है जब उनके बाईं और वाम भाग में देवी माहेश्वरी शिवा का भी चिंतन किया जाता है। अच्छा, देवी शिवा का भी? उनका स्वरूप कैसा? उनका भी बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे खिले हुए कमल का फूल हो वैसी आभा, बड़ी बड़ी आंखें, पूरा चांद जैसा मुख, बाल घुंघराले, माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट, पीन पयोधर, पतली कमर और महीन पीले वस्त्र पहने हुए। उनके दाहिने हाथ में एक सोने का कमल भी बताया है। तो मतलब पहला कदम है कि आराध्य जोड़ी का, शिव और शिवा का, एक बहुत ही डिटेल्ड, स्पष्ट और पूरा चित्र अपने मन में बनाना, हर विशेषता के साथ। बिल्कुल। ये तो एकाग्रता साधने का बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस गहरे ध्यान के बाद फिर आती है मानसिक पूजा। पूजा? वो कैसे? उसके 2 तरीके बताए हैं। या तो भावमय पुष्पों से पूजन करें। भावमय पुष्प मतलब? यानी अपनी भावनाएं, जैसे श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया, इन सकारात्मक भावों को ही फूल मानकर मनी मन चढ़ाना। असल चढ़ावा तो भावना ही है। अच्छा। या फिर एक दूसरी विधि भी है, उसमें शिव और शिवा की मानसिक मूर्तियां बनाते हैं, फिर उनमें मंत्र न्यास करते हैं। मंत्र न्यास वो क्या होता है? वो एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर या मूर्ति के अलग अलग अंगों पर बीज मंत्रों को स्थापित करते हैं। तो ये मानसिक मूर्तियों पर मंत्र न्यास करके फिर जैसे बाहरी पूजा का क्रम होता है, ठीक वैसे ही मन ही मन में पूरी पूजा करते हैं। समझ गई। तो स्वरूप का ध्यान हुआ, फिर मानसिक अर्पण या पूजा हुई, इसके बाद और क्या, कोई आंतरिक होम जैसा कुछ? हाँ, इसके बाद साधक अपनी नाभि में मानसिक रूप से समिधा यानी लकड़ी, घी वगैरह से होम करने की भावना करता है, जैसे अंदर ही अग्निहोत्र कर रहा हो। अच्छा, आंतरिक अग्निहोत्र। और फिर यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। भ्रू मध्य में यानी दोनों भुवों के बीच एक शुद्ध दिए की लौ की तरह ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करना होता है। भ्रू मध्य में ज्योति का ध्यान? जी।
और ये ध्यान वाली आराधना अपने शरीर के अंदर भी कर सकते हैं या बाहर किसी प्रतीक या विग्रह में भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक तरह से बाहरी पूजा के लिए मन को तैयार करने का, उसे शुद्ध करने का एक गहरा अभ्यास है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, चेतना को साधना है। हाँ, स्रोत में ये बहुत साफ लिखा है कि इस तरह से ध्यानमय आराधना का ये सारा क्रम पूरा करके ही महादेव जी की शिवलिंग, वेदी या अग्नि में बाहरी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, यानी ये जरूरी है। जी हाँ, तो अंतर्याग को बाहरी पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा और उसकी नींव माना गया है। मतलब कर्मकांड तभी सफल है जब मानसिक स्थिति ठीक हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अंतर्याग बाहरी पूजा से पहले की एक पूरी मानसिक और भावनात्मक तैयारी है। इसमें आराध्य का ध्यान, भावनाओं का अर्पण, मंत्रों का स्थापन, आंतरिक होम, ये सब शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कर्मकांड से ज्यादा महत्व चेतना की अवस्था और भावना की शुद्धता को दिया गया है। सही कहा। ये कोशिश है कि बाहरी क्रियाएं सिर्फ मैकेनिकल ना रह जाएं, बल्कि गहरे आंतरिक अनुभव और शुद्ध भाव से जुड़ें। बाहरी पूजा तभी सार्थक है जब अंदर से तैयारी हो। तो सार यही निकलता है कि सच्ची उपासना सिर्फ बाहरी विधि विधान पूरा करना नहीं है, बल्कि वो अंदर के जुड़ाव, मन की एकाग्रता और दिल की पवित्र भावना पर टिकी है। बाहरी क्रियाएं तो बस उस आंतरिक स्थिति को दर्शाती हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आज की जिंदगी में चाहे कोई आध्यात्मिक काम हो या दुनिया का कोई लक्ष्य हो, उसे शुरू करने से पहले इस तरह की मानसिक तैयारी, अपने उद्देश्य को साफ करना, मन को एकाग्र करना, ये अभ्यास कितना काम का हो सकता है।